का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, जिनकी प्रयासों से सागर गो ब्रांड स्थापित हुआ और उसको पूरे प्रदेश में पहचान मिली। मैं छोटा सा आग्रह मुख्यमंत्री जी करूंगा, कुछ मांगे हैं मेरी। एक तो सालगिरह में जो गोबरण में बाउंड्री वाल की आवश्यकता है और वो उसका प्रावधान एस्टीमेट में था। बाउंड्री वाल बनने से गाय जो ठंड में लहर चलती उससे बचेगी, साथ ही साथ जो हमारे आसपास के किसान भाइयों को नुकसान होता है गायों की वजह से, बाउंड्री वाल बनने से निश्चित रूप से उनका सारा नुकसान बच जाएगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ग्रिड की भी आवश्यकता है और सालजे और भरतपुरा के बीच एक नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत करने का करें। साथ ही सालजे ओवरगढ़ में सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे यहाँ, सबको समय दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब। मैं हमारे बीच गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी जी अखिलेश्वरानंद जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, बड़े आदर और सम्मान के साथ। कृपया अपनी बात कहने के लिए आदरणीय स्वामी जी। महाराज जी, स्वामी जी, बोले भारत माता की, सभी हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गो माता की। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। गावों में अग्रता संतो, गावों में संतो पृष्ठता, गावों में परितः संतो, गावों में सर्वतः संतो, गवाम मध्य वसाम में हम। आज के इसे गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गो अभयारण्य में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी हम सब लोगों को संबोधन सुनने को मिलेगा, हमारे बीच में विराजमान है। मैं गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सन 2012 में इस स्थान का भूमि पूजन किया था। उस भूमि पूजन के अवसर पर मुझे उस कार्यक्रम का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मध्य प्रदेश गो संवर्धन का दायित्व दिया था। जितना बन सका उसका निर्वहन मैंने किया। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और क्षेत्रीय जनमानस उपस्थित है। मैं आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति को नमन करता हूं। गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे भारत के भ्रमण करने का मुझे अवसर मिलता है समय समय पर। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में 10 राज्यों का मुझे घूमने का अवसर मिला। 10 राज्यों की धरती, 10 राज्यों का वन क्षेत्र, 10 राज्यों का गोवंश और 10 राज्यों के विशेषज्ञों से मिलने का अवसर मिला था। मैं मध्य प्रदेश को गोवंश के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए और उसके आधार पर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो स्वप्न देखता हूं, उसके लिए मध्य प्रदेश की धरती सर्वाधिक अनुकूल धरती है। और जब मैं ऐसा कहता हूं कि गोवंश के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की धरती सर्वाधिक अनुकूल है, तब अनेक तर्क मेरे साथ होते हैं। मध्य प्रदेश का 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल ये गोवंश का आश्रय स्थल है। इसके साथ साथ इस स्थान पर जहां हम सब लोग खड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गो अभयारण्य दे करके एशिया का सबसे बड़ा गोवंश के संरक्षण का परिक्षेत्र हमको सबको उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश ने अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार ने स्थायित्व ग्रहण किया, तुरंत आपने तिरुपति बालाजी में जाकर वहां से मुझे सूचना भेजी कि हम गो कैबिनेट का निर्माण कर रहे हैं। ये गो कैबिनेट का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण है और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में गोवंश के समग्र विकास का मार्ग भी खुलते हुए देख रहे हैं और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत
और समृद्ध भारत का स्वप्न भी देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की वो पावन धरती है, मालवा की वो पावन धरती है, महाकाल की वो पावन धरती है कि यहाँ से केवल मध्य प्रदेश के समृद्धि का रास्ता नहीं खुल रहा है, बल्कि स्वर्णिम भारत का रास्ता प्रशस्त होने जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अभयारण्य के निर्माण पूर्ण होने के बाद आज यहाँ गोवंश का पूजन करने के लिए पधारे। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और गाय के प्रति जो उनके मन में सम्मान है, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री वो कार्य कर रहे हैं जो इसके पहले के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री गोभक्त मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भारत के उस श्रेष्ठ परंपरा के सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री हैं जिस ऋषि मुनि की श्रेष्ठ परंपरा ने हमको भारत के जीवन मूल्य दिए। इस अवसर पर मैं अधिक कुछ न कहते हुए इस गो अभयारण्य के दिन रात प्रगति के लिए, और नहीं केवल गो अभयारण्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के गो संरक्षण के उपक्रम में धीरे धीरे प्रारंभ होंगे और वो पूर्णता की ओर प्राप्त होंगे, ऐसा विश्वास करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं कि मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं के अनुरूप वे मध्य प्रदेश में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सन्नत हो जाएं। भारत का संत समाज, भारत के अध्यात्म जगत की शीर्ष विभूतियां आशीर्वाद देने के लिए, न केवल आशीर्वाद देने के लिए, आज के साथ कंधे से कंधा मिला करके और मध्य प्रदेश की प्रगति में अनेक प्रकार के जो रचनात्मक आयाम होंगे उनमें सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आज की गरिमापूर्ण उपस्थिति को मैं नमन करते हुए समयाभाव के कारण अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, वंदे भारत मातरम, वंदे, बोले भारत माता की, गो माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। आपकी दुआ पाने को यहाँ हर शख्स बेकरार था। आई है वो घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था, इन्हीं शब्दों के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। जोरदार तालियों से करकर ध्वनि से स्वागत होना चाहिए भाइयों बहनों। अभी हो जाए 2 मिनट में। मैंने बताया बाद में ज्ञापन लूंगा, बीच में मत करो। बोले भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, जनता जनार्दन की। अभी बैठ जाओ, अभी गो सेवक बैठ जाओ, बाद में ज्ञापन दे देना, ठीक है? बैठ जाओ। और उज्जैन वाला ही मैंने देख लिया, एक इनका ज्ञापन और एक शिक्षक भर्ती वाला, ये लेते हुए जाऊंगा मैं, ठीक है? अब आवाज बंद। भारत माता की, गौ माता की। मंच पर विराजमान हमारे श्रेष्ठ संत, गो संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, सभी आदरणीय संतगण, हमारे दोनों यशस्वी सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय राणा विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय बद्रीलाल सोनी जी, फूलचंद बेदिया जी, मुरलीधर पाटीदार जी, अशोक लोढ़ा जी, मनमोहन सिंह जी, सज्जन सिंह जी, मुरलीधर कलावती बहन, गोविंद जी, इस विभाग के मंत्री जो इस काम को देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, सभी गौसेवक, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आज गोपाष्टमी है और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी
पहली बार गौएं चराने के लिए जंगल में गए थे और इसलिए आज के दिन कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उसको गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो गोपाष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृष्ण कन्हैया से और गौ मैया से एक ही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की और देश की जनता की जिंदगी में आए और ऐसी कृपा बरसे कि ये मौके मसूका हट जाए और कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना से भी लगातार हम लड़ रहे हैं और मेरी सबसे अपील है कि भैया ये मास्क लगा के रखना और कोई बचाव का उपाय नहीं है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ऐसे में कोरोना से हम बच पाए इसके लिए हम भी प्रयास करें और मैं कृष्ण कन्हैया और गौ माता से भी यही प्रार्थना करता हूं। गाय हमारी माता है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर हम मानते हैं। आज ने अनादिकाल से भारत में, भारत की जनता ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गौ माता की सेवा की है, गौ माता की पूजा की है। और पहले तो खेती बिना गौ के हो ही नहीं सकती थी। अब जब से ट्रैक्टर महाराज आए तब से हमारा गोवंश संकट में, और हम भी थोड़े स्वार्थी हो गए। जब तक दूध दे गई है तब तक ठीक है, नहीं तो 1 लक्ष्य दिया और का जा चलिया। तो जो श्रद्धा का भाव था, आस्था का भाव, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और इससे आज हम देखते हैं लाखों की तादाद में गोवंश सड़कों पे भटक रहा है। कई बार गाय घूम रही है, ट्रक आया, टक्कर मारी, चला गया। गौ माता मारी जाती है। कई बार जब और कोई आश्रय नहीं मिलता तो किसानों की फसलों में भी घुसती है। तो कई को इसलिए भी गुस्सा आता है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया था कि कुछ अभयारण्य ऐसे बना दें कि जहां गौ माता रहे। सड़कों में कम से कम नहीं भटकना चाहिए। इसलिए सालरिया में कामधेनु गो अभयारण्य की स्थापना की थी। और आज मैं फिर आया हूं ये कहने कि देखो, गाय केवल दूध नहीं देती। यह अलग बात है कि अब ट्रैक्टर से खेती होती है तो हम महत्व खत्म हो गया हमारी नजरों में। लेकिन आज ध्यान रखना, एक तरफ गौ माता का दूध जहां अमृत का काम करता है, अमृत है गौ माता का दूध। और से मैंने तय किया मध्य प्रदेश में भैया आंगनबाड़ियों में अंडा वंडा नहीं देंगे, अति कुपोषित बच्चों को दूध पिलाने का काम करेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ, अंडा फंडा खाए। अरे दूध पिए हमारे बच्चे। अब दूध पिएंगे तो दूध बिकेगा भी। बिकेगा भी तो गोपालन करने वाले को कुछ लाभ भी होगा, गौशालाएं भी चलेंगी। लेकिन अकेला केवल दूध नहीं, गाय का, गौ माता का हर उत्पाद अमृत है। अब गोबर से अगर घर लीप दो तो रेडिएशन जो गलत किरणें रहती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। सबसे सुरक्षित हमारा घर रहता है। जिस घर में गौ माता रहती है वह सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। और गाय का गोबर कितने काम आता है।
अभी तो मैं हैरान रह गया, गाय के गोबर से मूर्तियां बन रही है, दीपक बन रहे हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बन रहे हैं। पर्यावरण बचाने में भी गाय का गोबर अमृत का काम करता है। पेड़ बहुत कम बचे हैं, जंगल अगर नहीं रहे तो फिर बारिश नहीं होगी, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। और जब पर्यावरण बचाना है तो पेड़ों की जगह गाय के गोबर से जो कंडे बनते, गोकाष्ठ कहते हैं, यहां देखना गोकाष्ठ बन रहे हैं गो अभयारण्य में। वो गोकाष्ठ हम लकड़ी की जगह जला सकते हैं, तो कंडे लकड़ी की जगह जलाएंगे तो पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, तो पर्यावरण बचेगा। और पर्यावरण बचेगा तो अच्छी वर्षा होगी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। और एक चीज तो सब तय कर लो भैया कि अगर परिवार में भगवान ना करे कभी किसी की मृत्यु होगी तो लकड़ी की चिता नहीं सजाएंगे, कंडा बिछा के गोकाष्ठ पर रख के ही अंतिम संस्कार करेंगे। लकड़ी की चिता में तो जब लकड़ी जलती तो टूटती फूटती है, गिरती है, तो शरीर भी इधर उधर जलते जलते गिरता है। कई बार अस्थियों का भी ढंग से पता नहीं चलता, इसलिए अस्थि चुनने का काम भी नहीं कर पाते। लेकिन कंडा में व्यवस्थित अंतिम संस्कार होता है, अस्थि संचय भी ढंग से हो जाता है। और होली जलाना हो तो कभी पेड़ मत जलाना, होलिका मैया का दहन करना हो तो सीधे सीधे कंडों से ही होली जलाना। जिन गांव में कंडा नहीं, गौशाला से कंडा खरीद लो भैया, गौशाला कंडा बना रही, गोकाष्ठ बना रही, पेड़ बचेंगे। पर्यावरण बचाना जरूरी है। और एक बात और सुन लो मेरे किसान भाइयों, ये यूरिया से लेकर डीएपी तक जितने खाद हैं ये सब धीमा जहर है, धीमा जहर। और धरती मैया में हम ये धीमा जहर मिला रहे हैं हर साल, उसके कारण धरती कष्ट में है। जो अन्न पैदा होता है वो विषाक्त पैदा होता है और उससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। पंजाब से जहां सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग होता है, एक ट्रेन चलती जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। इतने कैंसर के पेशेंट है कि कल्पना नहीं कर सकते। और गोबर की खाद अगर डालो तो धरती के लिए अमृत का काम करता है। गाय का गोबर, गाय का या गोवंश का कोई भी गोबर। लेकिन अब गोबर का भी काम खत्म हो गया। पहले तो भूड़े लगते थे, गोबर डालते थे, खाद बनता था, ले जाते थे। अब घरों में गोबर की जगह खत्म हो गई। लेकिन गोवंश का हो चाहे पशुओं का गोबर हो, वो धरती के लिए अमृत है। और लंबे समय तक ये खाद हम डालते रहे तो याद रखना आने वाले समय में धरती मैया गेहूं चना पैदा करना ही बंद कर देगी। और ये गोबर का महत्व है। गोबर का खाद हमें बीमारियों से बचाएगा। फल पैदा होंगे, सब्जी पैदा होगी, अन्न पैदा होगा, वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। और गोमूत्र तो इतनी दवाइयां बनती है कि कई बीमारियां अपने आप गोमूत्र से बनी दवाइयों से दूर होती है। अभी हम दवाइयां देख क्या है, यहां लगी थी आज प्रदर्शनी, अलग अलग गौशाला में कई दवाइयां बन रही है जो कई बीमारियों में काम आ रही है। एलोपैथिक दवाइयां तो बीमारी ज्यादा लाती है, अंग्रेजी दवाइयां, लेकिन गोमूत्र और वनस्पति से बनी दवाइयां अमृत होती है। और इससे कोई ये ना सोचे कि अब गाय बेकार है। गाय बचेगी तो ये धरती सुरक्षित रहेगी, ये याद रखना। और जब ने तय किया गोधन को धरती पर भटकने नहीं दिया जाएगा। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
बताओ गौ माता भटकनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, भटकनी चाहिए क्या? और एक बात और बताओ, क्या अकेली सरकार बचा सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, बचा सकती है क्या? सरकार और समाज दोनों को साथ आना पड़ेगा। अब जब मैंने ये तय किया कि मंत्रिपरिषद की एक समिति बनाएंगे और कई विभाग मिलकर गौशाला के काम में जुटेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा अरे कोई काम ही नहीं, क्या गौ सेवा में लग गए? हाँ, सारे काम करूंगा मैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सारे काम करूंगा, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन साथ में गौ सेवा का काम भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी ताकत के साथ करेगी, क्योंकि वो जरूरी है। और इसलिए हमने तय किया, मंत्रियों की समिति बन गई और गौशाला मध्य प्रदेश में खोलेंगे। लगभग 2000 गौशाला जहां जहां जगह मिलती जाएगी बनाते जाएंगे, और गौशालाओं का संचालन अकेली सरकार नहीं करेगी, समाज के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके ये गौशालाएं चलाई जाएंगी। आपका सहयोग भी उसमें चाहिए। यह अभयारण्य भी एक अद्भुत प्रकल्प बने देश में। यह रिसर्च सेंटर हम शुरू करने वाले, जो गाय के जो उत्पाद है, गोमूत्र, गोबर, दूध, उनसे कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, उन पर काम करेगा। यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। और किसी को ध्यान करना हो गौ माताओं के साथ बैठ के, तो यहां इसको गौ पर्यटन का केंद्र भी, गो अभयारण्य सालरिया को बनाया जाएगा। अनेकों प्रकार के नए काम प्रारंभ किए जाएंगे। गौशालाओं को मैंने जैसे कहा, अकेली सरकार नहीं, समाज के सहयोग से हम चलाने का काम करेंगे। गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन के नियम हम बनाएंगे। एक गौशाला अधिनियम बनाएंगे, कानून, जिसके अंतर्गत गौशालाओं का संचालन होगा। वन विभाग की जो खाली जमीन है, वहां चारागाह विकसित किए जाएंगे ताकि हरा चारा गाय को मिल सके। और पिछली कांग्रेस की सरकार जो थी 99 में, 8 गौसदन थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, पिछली सरकार ने बंद कर दिए। हम 8 गौसदन फिर से मध्य प्रदेश में चालू करेंगे। हमने यह भी तय किया है कि गोवंश के इलाज के लिए जो हमारी संजीवनी योजना थी, पिछली सरकार में लगभग ठप्प पड़ गई। अब फिर से उसको चालू किया जाएगा। और अपने पंचायत में बीच में नारे नहीं गौ सेवकों, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा। भी कहीं गौ माता की बात कर रहा हूं। मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता रे। अब आगर वालों ने हरा दिया तो क्या गुस्सा हो जाऊंगा? इस तरफ भाई प्यार करता हूं, मैं क्या करूं? पंचायत में गोवंश के प्रबंधन के लिए राज्य वित्त आयोग की राशि का हम उपयोग करेंगे। गौशालाओं में बिजली, पानी के लिए और प्रबंधन के लिए पंच परमेश्वर की राशि का उपयोग किया जाएगा। हर एक कलेक्टर को मैं निर्देशित कर रहा हूं, प्रत्येक गौशाला के लिए जनपदवार कलेक्टर नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे, जो नियमित रूप से भ्रमण और निरीक्षण करके गौशालाओं की व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से देखने का काम करेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुक्तिधामों में चिताचित गौकाष्ठों का उपयोग किया जाएगा। हमने जो
मंत्रिपरिषद की समिति बनाई है, वो देश और दुनिया में गौ सेवा के लिए जो अच्छा काम हो रहा है उसका अध्ययन करके और बेहतर व्यवस्था बनाने का फैसला करेगी। खाद बनाना हो चाहे दूसरे उत्पाद बनाना हो, उनका काम भी पूरे ढंग से किया जाएगा। अभयारण्य में और गौशालाओं में जो अलग अलग चीजें, मानिए फिनाइल बन रही है गौमूत्र से, उससे अच्छा कीटनाशक हो ही नहीं सकता। तो अपने आसपास के सरकारी कार्यालयों में गो फिनाइल का उपयोग किया जाएगा ताकि वो बिके भी और उससे बेहतर कीटनाशक कोई हो नहीं सकता। उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। जो उत्पाद अलग अलग बनेंगे उनके विक्रय के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों चीजें दिमाग में है जो बाकी सब काम करते हुए मुझे करना है। एक बार मैं आज गोपाष्टमी पर यहां इकट्ठा हुए भाइयों और बहनों से फिर हृदय से पूछना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, आप दिल से मुझे बताना कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीछे तक बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो गौ माता की अगर हमको रक्षा करनी है तो अकेली सरकार नहीं, समाज को भी साथ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? उससे गौशालाओं के संचालन से लेकर और एक और व्यवस्था थी पुराने समय में, गोग्रास। हम अपना भोजन करने के पहले गौ माता के लिए कुछ न कुछ निकालते थे। पहली रोटी गौ को और आखिरी रोटी कुत्ते को भी। इतना ध्यान भारतीय संस्कृति ने रखा है। अब वो ग्रास तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आजकल तो बहुत अपवाद स्वरूप कोई उपयोग करता होगा और इसलिए मैं ये भी सोच रहा हूं कि अलग अलग गोग्रास कहां दें, और इसलिए हम जनता से कोई छोटा मोटा टैक्स लगा के गौ माता के लिए पैसा वसूल कर लें ताकि गौशालाओं के काम आ जाए। ठीक है कि नहीं है? बताओ, अरे सब बताओ, ठीक है कि नहीं है? तो उसके बारे में भी कोई योजना बनाएंगे ताकि गौशालाओं का काम ढंग से चल सके। आज गोपाष्टमी पर मेरे मन में आया कि आपके साथ मनाऊं, आपको बधाई और शुभकामना दूं और इस गौ अभयारण्य को अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अच्छा गो अभयारण्य तो थे नहीं, अपन नहीं बनाए। इसके पहले अभयारण्य की कल्पना नहीं थी, इसको बनाए। यहां पेड़ लगाने से लेकर बाउंड्री वाल बनाने तक तो आपने मांग किया और क्या क्या व्यवस्था की जानी है, कुछ काम आज यहां स्वीकृत किए हैं। तालाब यहां बनेगा, चेक डैम, स्टॉप डैम बनेंगे, पेड़ यहां लगेंगे, टूरिज्म का केंद्र ये बनेगा और कई काम करने। तो इसको एक आदर्श के रूप में हम विकसित करने का काम करेंगे। इस अवसर पर आप सब पधारे, आप सबको एक बार मैं फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए बाकी सब संसाधनों का उपयोग करते हुए गौ माता का गोबर, गोमूत्र और दूध का काम आ सकता है, उस दिशा में भी महत्वपूर्ण काम करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए मंच पर बैठे सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। सभी बहनों भाइयों की और भांजे भांजियों की मास्क जरूर लगाए रखना और दूरी बनाए रखना। अब जिनको ज्ञापन देना है, दो लोग यहां प्रशासन व्यवस्था बना देगा तो मैं उनके ज्ञापन ले लूंगा। धन्यवाद भांजो भांजियों।